जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 भर्ती को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस वायरल हुआ है। रनिंग से संबंधित आपका वो नोटिस है और आपके एडमिट कार्ड किस दिन रिलीज होंगे। 3 फरवरी से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे और ऑफिशियल नोटिस है। हम इस वीडियो में बात करेंगे बिना देरी करते हुए, सीधी बात, नो बकवास, कि अब तक डीबीपीएसटी में कितने % कैंडिडेट फेल हुए हैं, कितने कैंडिडेट अब तक फेल हुए हैं। ये वीडियो मैं 29 जनवरी को बना रहा हूँ और 29 जनवरी तक का डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ और ऑफिशियल नोटिस भी देखेंगे कि नोटिस में क्या दिया गया है। तो देखिए, ये है 26 दिन का डीबीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है। अब तक 29 जनवरी तक 26 दिन का डीबीपीएसटी कंप्लीट हो गया है। डीबीपीएसटी में अब तक फेल कैंडिडेट की बात करें हम, तो 29 जनवरी तक आपका 1,65,005 कैंडिडेट का डीबीपीएसटी कंप्लीट हो गया है, जिसमें से अभी शेष बचे जो कैंडिडेट हैं 9,311 कैंडिडेट अभी डीबीपीएसटी के लिए शेष बचे हैं। यदि मैं कुल फेल कैंडिडेट की बात करूं, जो हमारे पास डाटा आया है उस डाटा के अकॉर्डिंग, तो कुल फेल कैंडिडेट अब तक डीबीपीएसटी में 25,000 प्लस कैंडिडेट फेल हुए हैं। आपको एक और बात बता दूं मैं, अब 75 जिलों में डीबीपीएसटी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कुछ जिलों में डीबीपीएसटी बंद हो गया है, तो कुछ ही जिलों में डीबीपीएसटी चल रहा है। तो उसके भी अकॉर्डिंग पूरा डाटा जो अभी तक मैंने टेलीग्राम पर डाला है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, उसके अनुसार 25,000 प्लस कैंडिडेट ही फेल हुए हैं। और मुझे लगता है कि डीबीपीएसटी में जब तक खत्म होगा डीबीपीएसटी 8 तारीख तक, लगभग 30,000 कैंडिडेट डीबीपीएसटी में बाहर हो चुके होंगे। तो ये थी कि डीबीपीएसटी में अब तक भैया कितने फेल हुए हैं, तो 25,000 प्लस कैंडिडेट अब तक डीबीपीएसटी में फेल हुए हैं। अब बात करते हैं आपकी रनिंग से संबंधित। ये नोटिस है, रनिंग से संबंधित नोटिस है ये, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, और ये ऑफिशियल नोटिस है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की प्रक्रिया एवं पीईटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित ये ऑफिशियल नोटिस है। दिनांक 29 जनवरी 2025 का ये नोटिस है। चलिए, तो बिना देरी करते हुए हम देखते हैं अपने इस नोटिस को। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस नोटिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंदर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्रवाई दिनांक 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो रही है। ये बात 101% श्योर हो चुकी है कि आपकी जो रनिंग है वो 10 फरवरी से शुरू हो रही है, 10 फरवरी से। अब सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं हम। उपरोक्त संबंध में प्रथम चरण में अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए अर्ह अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने का लिंक बोर्ड की वेबसाइट http://uppv.government.in पर दिनांक 3 फरवरी 2025 तथा द्वितीय चरण में 10 फरवरी 2025 को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कुछ कैंडिडेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो 3 फरवरी को आ जाएंगे और कुछ कैंडिडेट के एडमिट कार्ड 10 फरवरी को आएंगे। जिनका डीबीपीएसटी पहले हो गया था, जल्दी हो गया था, उनके एडमिट कार्ड 3 फरवरी को आ जाएंगे और कुछ कैंडिडेट के एडमिट कार्ड 10 फरवरी को आ जाएंगे। और यहाँ पर लिखा, जिन अभ्यर्थी डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो आपके 2 फेज में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, आप ये बात अच्छे से जान लीजिए, एक 3 फरवरी को और एक 10 फरवरी को। आगे हम इसमें देखते हैं पॉइंट नंबर 3। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर, ये भर्ती बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि किसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 4। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यानी कि जो आपका जब भर्ती आई थी उस समय पर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो रनिंग का प्रोसेस दिया गया था वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब इन्होंने बताया कि क्या क्या प्रोसेस है उसमें, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी जो डीबीपीएसटी में पास हुए हैं उन्हीं को केवल रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, उन्हीं के एडमिट कार्ड आएंगे। जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, यानी कि 4800 मीटर की रनिंग जो है पुरुषों को वो 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर की रनिंग 14 मिनट में कंप्लीट करनी है। महिलाओं के लिए पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी
नियत तिथि समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं वे अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो अभ्यर्थी रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं इतने टाइम में, 14 मिनट में लड़कियां नहीं कंप्लीट कर पाती हैं, में लड़के 4800 मीटर की रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और लड़कियां 2.4 किलोमीटर की दौड़ यानी 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में नहीं कंप्लीट कर पाती हैं, तो उनको फेल माना जाएगा। ठीक है, वो फेल हो जाएंगी। आगे उन्होंने बताया कुछ और भी पॉइंट हैं, ये कमेटी गठित की गई है, कौन कौन अधिकारी होंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो इसमें आपके लिए ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीसी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण बैकअप के साथ बायोमेट्रिक्स का प्रयोग यथार्थ पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं प्रतिरूपण से बचने के लिए किया जाएगा। यानी वही चिप का सिस्टम होगा, आपकी चिप के अनुसार रनिंग होगी। अभी घड़ी ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं ये अभी कुछ नहीं पता है, तब रनिंग स्टार्ट होगी वो तभी कंफर्म होगा। पॉइंट नंबर 4, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपका 100 कैंडिडेट का पहला ग्रुप दौड़ा, तो जैसे ही आपका ग्रुप दौड़ेगा 100 में से मान लीजिए आपके 70 कैंडिडेट पास हो जाते हैं और 30 फेल हो जाते हैं, तो वो तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट पास हुए कितने कैंडिडेट फेल हुए। लेकिन जब शाम को लिस्ट लगेगी तो यानी कि जो आपके अधिकारीगण होंगे उनके साइन हो जाएंगे पूरा कंप्लीट और आपके भी साइन कराए जाएंगे। उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा पूरी तरह, आप एकदम कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि आप फेल हैं और पास हैं। जैसे ही रनिंग खत्म होती है आपके दूसरे ग्रुप की रनिंग चलती रहेगी, फिर तीसरे ग्रुप की चलती रहेगी। हो सकता है एक दिन में 6 से 7 ग्रुप दौड़ाए जाएँ और 6-7 ग्रुप में पूरे दिन में ये पता चल जाएगा आपको कि पहले ग्रुप में कितने फेल हुए, दूसरे ग्रुप में कितने फेल हुए, सारी बातें आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं हम, पॉइंट नंबर 5 देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि जैसे आप एक दिन में 7 ग्रुप दौड़े, तो सातों ग्रुप का जो रिजल्ट है वो शाम को, जैसे डीवीपीएसटी का रिजल्ट आप शाम को चस्पा कर देते थे ना कागज़ पर पूरी लिस्ट से, उसी प्रकार से रनिंग का भी आपका शाम को और रिजल्ट जो है वो आपके जो सूचना पट होता है उस पर लगा देंगे या बाहर गेट पर लगा दिया करेंगे, तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। आगे देखते हैं अभ्यर्थियों से, पॉइंट नंबर 6, यह अपेक्षा की जाएगी कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दिए गए दिनांक और समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र, ई आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। यानी एक तो आपका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा, उसे डाउनलोड कर लेंगे और आपके पास में कोई भी आईडी प्रूफ होगा, आईडी प्रूफ, क्योंकि जब अभी आप डीवीपीएसटी में गए तो आप उसी प्रकार से एक आईडी प्रूफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, और देखिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि स्वयं को तदनुसार विज्ञ कर लें तथा निर्देशों को अंशतः पालन करें। प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस एडमिट कार्ड के पीछे कुछ आपको पॉइंट दिए गए होंगे जिसमें से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, वैसे तो आपके रनिंग के लिए एक तो रनिंग का एडमिट कार्ड और आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर क्या क्या आपको बातें दी गई होंगी उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आपका रनिंग का नोटिस है और ये कंफर्म हो चुका है कि आपकी रनिंग 10 फरवरी से शुरू होगी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 8 भी बता देता हूँ मैं आपको। परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकती। यानी जो रनिंग में फेल हो गया वो उसे फेल ही माना जाएगा, उसे दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ये कंफर्म है, यानी कि फाइनल रिजल्ट में उसका नाम नहीं होगा। जो रनिंग में आ रहा है और रनिंग में फेल हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो पूरी तरह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुका है। तो ये नोटिस आ चुका है और मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।